हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करती है, जैसे एप्पल और गूगल पिक्सल अपनी सीरीज लेकर आते हैं। तो लास्ट ईयर आई थी ओप्पो रेनो 13 सीरीज और इस साल ऑफ कोर्स लॉन्च हुआ है ओप्पो रेनो 14 सीरीज। लॉन्च हुआ है अभी सिर्फ चाइना में, लेकिन जल्दी अभी इंडियन मार्केट्स में भी आ सकती है। और मैं आपको बताती हूँ कि इस बार की सीरीज स्पेशल इसलिए है, देखिए हर बार की तरह इस बार भी दो ही वेरिएंट है, ओप्पो रेनो 14 और 14 प्रो। लेकिन इस बार की सीरीज में आपको कर्व नहीं बल्कि फ्लैट डिस्प्लेज मिलते हैं। तो देखिए कुछ टाइम पहले ना एक ट्रेंड आया था जब फ्लैट की बजाय हर कंपनी ना कर्व डिस्प्लेज ऑफर करती थी फोन में। अब देखिए देखने में तो फोन स्लीक लगता है, स्मार्ट लगता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि डिस्प्ले अगर ब्रेक हुआ तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, साथ ही में फोन स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब कंपनीज ने वापस से ना अपने फ़ोन में फ्लैट डिस्प्लेज देने ऑफर कर दिया है, क्योंकि यूज़र को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा अपग्रेड जो ओप्पो रेनो 14 सीरीज़ में है वो यही हुआ है कि कंपनी ने अब कर्व डिस्प्ले को डिच करके दोनों ही फोन्स में आपको दिया है फ्लैट डिस्प्लेस। तो ओप्पो रेनो 14 जो है वो कम्पैक्ट साइज में आता है, उसमें आपको मिलती है 6.59 इंच की स्क्रीन, 1.5 के हाई रेजोल्यूशन है। वहीं प्रो वेरिएंट में आपको स्लाइटली बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6.83 इंच का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, और दोनों फोन्स में आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके बाद कैमरा फीचर्स इंप्रूव्ड है, 50 MP प्राइमरी सेंसर, 3.5x वाला एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 50 MP का सेल्फी कैमरा। अब जो प्रो वेरिएंट है ना उसमें आपको एक एक्स्ट्रा 50 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स प्रो में आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी। दोनों फोन्स में आप 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा अपग्रेड है। अब इसके बाद जो प्रो वेरिएंट है ना उसमें आपको बड़ा और बेटर प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक Dimensity 8450 चिपसेट। अब देखिए ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे फोन्स हैं जो मीडियाटेक के हाईएस्ट 9400 चिपसेट के साथ आता है, जो कि उसका बेस्ट चिपसेट माना जाता है। तो ओप्पो रेनो जो सीरीज है ना वो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आती है, तो उसके हिसाब से प्रोसेसर मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। सो जो ओप्पो रेनो 13 है उसमें आपको नॉर्मल प्रोसेसर मिलता है, बेटर आपको प्रो वेरिएंट में मिल जाता है। अब देखिए अभी तक तो हमने बेसिक फीचर्स की बात की, अब इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं। जैसे दोनों फोन्स में आपको नैनो आइस क्रिस्टल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो फोन को 3 टाइम्स ज़्यादा मोर एफिशिएंट बनाती है इसके लास्ट वेरिएंट से। और एक प्लस फैक्टर की इन फोन्स में आपको मिलती है अंडर वाटर फोटोग्राफी फीचर, जो कि अब एंड्रॉइड फोन्स में मिलने लगा है, विच इज़ वेरी कॉमन इन फ्लैगशिप फोन्स। लेकिन ओप्पो रेनो 14 सीरीज में आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही में इस बार बैटरी साइज इंप्रूव्ड है, तो ओप्पो रेनो 14 में आपको मिलेगी 6000 mAh बैटरी और 14 प्रो में आपको मिलेगी 6200 mAh बैटरी। तो ओप्पो भी ऑफ कोर्स उस लिस्ट में आ चुका है अब, जो 6 से लेकर 7000 mAh के बीच में एक बैटरी साइज ऑफर कर रहा है। अब साथ ही में आपको मिलेगा 80 वॉट का वायर्ड सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, ये भी एक प्लस फैक्टर है। देखिए अभी ऑफ कोर्स ओप्पो काफ़ी टाइम से ना अपने फ्लैगशिप सीरीज में वायरलेस चार्जिंग दे रहा है, तो ये भी आपको एक अच्छा नोट मिल जाता है कि अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए अपने एंड्रॉइड फ़ोन में तो वो एक एडिशन है। साथ ही में दोनों फोन्स जो है वो हाई वाटर प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स, जो कि फ़ोन्स को हाईली वाटर प्रोटेक्टेड बनाती है। तो ये तीनों रेटिंग्स के साथ एक तो आपके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहेंगे, डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन रहेगी। इवन अगर बहुत हाई प्रेशर से भी आपके फ़ोन पर पानी गिरता है, फ़ोन पानी में गिर जाता है, तो तब भी आपका फ़ोन वाटर प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आप इस फ़ोन के साथ अंडर वाटर फोटोग्राफी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो देखिए इन सब फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का जो प्राइस पे है ना, वो अभी चाइना का प्राइस अगर आप इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो रेनो 15 आता है अंडर 30,000 में एंड रेनो 14 प्रो आता है अंडर 40,000 में। लेकिन इंडिया में ऑफ कोर्स इनका प्राइस थोड़ा स्लाइटली हाई हो सकता है। तो आप हमें बताइए कि ओप्पो रेनो 13 के बाद 14 सीरीज से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और अभी वैसे ये सीरीज जल्दी इंडियन मार्केट्स में आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ओप्पो रेनो लवर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।